हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आमन सेमवाल क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज गोइंग टू बी फोरफीचर ऑफ शेयर्स। एंड जब भी शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं जो कि ओरिजिनली इशू किए गए थे पार पे, तो उसका क्या सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट होता है इज समथिंग दैट वील बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जब भी हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। फोरफीचर्स सिंपली मीन्स कि जो भी शेयर्स इशू करे गए थे उनको कंपनी अब कैंसिल कर रही है, राइट? अब क्वेश्चन दैट शुड कम टू आवर माइंड इज कि ये शेयर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं जो कि ओरिजिनली इशू किए गए थे। वेल, जब भी शेयर्स इशू करे जाते हैं तो उस पर सर्टेन अमाउंट ड्यू होता है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे करना होता है। बट व्हेनेवर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फेल टू पे दैट ड्यू अमाउंट, तो कंपनी जो है उन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फोरफीचर मीन्स। बट ये फोरफीचर की राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब इस कैंसिलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी मस्ट बी एंटाइटल्ड एज पर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर और नॉट एक कंपनी फोरफीचर एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये तो था बेसिक मतलब फोरफीचर का। अब जो शेयर्स हमारे फोरफीट हो रहे हैं वो ओरिजिनली या तो पार पे इशू किए हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पे। अज्यूमिंग कि वो शेयर्स पार पे इशू हुए थे जब भी डिफ़ॉल्ट हुआ था, मतलब कि जब भी उन पे अमाउंट कॉल किया गया था लेकिन वो अमाउंट नहीं पे किया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर केस या तो कंपनी ने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन किया होगा या फिर नहीं मेंटेन किया होगा। और इन दोनों ही केसेस में जब भी फोरफीचर हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी अ बिट डिफरेंट। हम लोग पहले केस को डिस्कस करते हैं जब भी कंपनी ने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन किया होगा और वो वाले शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो अकाउंटिंग एंट्री पास होगी वुड बी समथिंग लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट। अब ये वाली एंट्री को समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जो भी शेयर कैपिटल का अकाउंट है जो कि ओरिजिनली क्रेडिट हुआ होगा, अभी शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो रहा है, राइट? जो फोरफीटेड शेयर्स का अकाउंट है वो हम प्राइमरीली इसीलिए ओपन अप कर रहे हैं कि ओरिजिनली जो भी अमाउंट हमको मिला था, जो हम रिसीव कर चुके थे, अब वो फोरफीट हो रहा है तो वो उसका हम एक क्रेडिट का अकाउंट ओपन अप कर रहे हैं। एंड जो हमारा कॉल इन अरियर्स की बात है, कॉल इन अरियर्स गाइज ओरिजिनली जो है वो डेबिट होता है और यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा जो अरियर्स का अमाउंट हमने डेबिट कर रखा था पास्ट में, उसको अब हम खत्म कर रहे हैं, उसको नलिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारा कॉल इन अरियर्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस केस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज एक कंपनी ने 1000 शेयर्स को फोरफीट किया जिसमें 3 रुपीज़ जो थे वो एप्लीकेशन पे देने थे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे देने थे और 4 रुपीज़ जो हैं वो फर्स्ट कॉल पे देने थे। जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो दे दिए लेकिन फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाया, जिसकी वजह से शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। तो इसमें हमारी एंट्री जब हम पास करेंगे उसके केस में जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा उतने अमाउंट से डेबिट होगा जो कि सारा का सारा कॉल अप किया गया था। जैसे कि अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें तो पूरे के पूरे 10 रुपीज़ जो है वो कॉल अप करे गए थे, चाहे वो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के हों, 3 अलॉटमेंट के हों या फिर 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हों। तो अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री में जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको तो हम डेबिट कर देंगे पूरे के पूरे 10 रुपीज़ इंटू 1000 शेयर्स का जो अमाउंट आता है उससे। टू जो हमारा क्रेडिट होगा शेयर फोरफीटेड अकाउंट, उसमें हम लोग जो है उसको क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो कि हमने रिसीव कर लिया है, मतलब कि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का, उससे वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो कॉल इन अरियर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो उतने अमाउंट से होगा जितना हमने ओरिजिनली डेबिट किया था, जो कि रहा होगा 4 रुपीज़ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था। तो अकॉर्डिंगली हमारी पूरी की पूरी एंट्री ड्राफ्ट कर ली जाएगी। ये तो है पहला केस जब भी जो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं वो ओरिजिनली जो है उनके केस में हमने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट ओपन अप किया था। बट जब हम अपना सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं विच मीन्स कि जिन शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है ओरिजिनली उनके डिफॉल्ट के केस में हमने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट नहीं मेंटेन किया था, सो द एंट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस: शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर कॉल अकाउंट।
शेयर कॉल अकाउंट सिंपली मतलब कि जो भी फ्यूचर कॉल्स करी गई, जैसे कि फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, विल डिपेंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें फ़र्क यही आ रहा है कि पहले केस में हमने कॉल इन अरियर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, जो पूरा का पूरा डिफ़ॉल्ट का अमाउंट उसमें डेबिट हो रखा था उसको अब क्रेडिट कर दिया था। और यहाँ पे अलग अलग करके, जैसे अगर अलॉटमेंट पे जो अमाउंट कॉल किया गया लेकिन नहीं पे ऑफ किया गया, उसको सेपरेटली क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल होता तो फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट करते, सेकेंड कॉल होता तो उसको भी क्रेडिट करते। दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन द टू मेथड्स। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 1000 शेयर्स अगेन फोरफीट करे गए, जिसपे 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे देने थे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 4 रुपये जो हैं वो फर्स्ट कॉल पे देने थे। जो शेयर होल्डर है उसने सिर्फ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के पे ऑफ करे, लेकिन अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के वो नहीं पे ऑफ कर पाया, तो अकॉर्डिंगली शेयर्स को फोरफीट कर लिया। इस केस में भी जो हमारी एंट्री पास होगी उसमें जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो तो पूरे के पूरे 10 रुपीज़ से डेबिट होगा, क्योंकि पूरे के पूरे 10 रुपीज़ जो थे वो कॉल कर लिए गए थे, राइट। जो हमारा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट है उसमें सिर्फ जो हमें 3 रुपीज़ रिसीव हुए एप्लीकेशन के, सिर्फ उतने ही अमाउंट से इंटू 1000 शेयर्स के हिसाब से उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जो हमारा शेयर अलॉटमेंट है, अगेन वही अमाउंट जो कि कॉल अप किया गया था लेकिन पे नहीं किया, उसको हम दैट इज 3 रुपीज़ हमारे केस में 3 इंटू 1000 के हिसाब से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल भी है वो भी 3 इंटू 1000 के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों मेथड्स थे। जब हम बात करेंगे कि शेयर्स इशू करे गए ओरिजिनली जो पार पे थे उनको फोरफीट होते हैं, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट होता है। अब जैसे हमने अभी सेकंड केस में डिस्कस किया कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी हो सकता था, फर्स्ट कॉल भी हो सकता था, सेकंड कॉल भी हो सकता था, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एंड आपको क्वेश्चन को देख के ही अंडरस्टैंड करना है कि वेदर और नॉट दैट अकाउंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दैट्स इट फ्रॉम मी एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until next time, bye bye.